हरिओम। मैं नलिन जोशी। यहाँ पे सभी विराजमान विद्वानों को मैं नमस्कार करता हूँ। नमस्कार। मैं आज आपको एक ही चीज़ सिंपल बता रहा हूँ कि आपने देखा होगा लाइफ में बहुत से लोग हैं अच्छी पोजीशन पे थे, एकदम डूब जाते हैं और वापिस रिबॉर्न हो जाते हैं। तो उसका रीज़न क्या? तो मैंने जो मेरे हिसाब से देखा और जो मैंने स्टडी किया वो हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि ये योग आपको मालूम है कि 12 राशि और 12 लग्न है। तो उसमें से 10 राशि यानी कि 10 लग्न में ये आपको रिजल्ट मिलेगा। मीन लग्न और तुला लग्न में ये आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। बाकी हर एक लग्न में धनेश और मंगल की युति हो, अंशात्मक युति हो और वो 1, 5 और 9 स्थान में हो, 1, 5 और 9 यानी कि त्रिकोण स्थान में हो, तो वो जातक रिबॉर्न होगा। इतना लिख लीजिए और देख लीजिए आप कुंडली में। सिर्फ एक ही कंडीशन है उसमें कि उसमें मंगल की या तो धनेश की अंतरदशा या दशा आनी चाहिए। उसके बाद अगर समझ लो यही युति त्रिकोण स्थान में है, समझ लो आपके त्रिकोण स्थान में है, लेकिन अगर अभी केंद्र में है तो भी आपको वो रिजल्ट मिलेगा, लेकिन उसका अप स्टेज थोड़ा कम होगा। सोच लो कि ₹1,00,000 का नुकसान किया है पार्टी ने, तो वो जो पार्टी 5 लाख की हो जाती है, तो समझ लो कि उसका मंगल और धनेश की युति त्रिकोण में है। अगर उसके बाद सेम चीज वो पार्टी ₹1,00,000 की थी और डूबने के बाद वापस 2 लाख की हो गई, तो समझ लो कि उसकी मंगल और धनेश की युति केंद्र स्थान में है। उसके बाद अगर समझ लो आप कहोगे अगर मंगल और धनेश की युति अगर और कोई भी स्थान में हो तो भी वो जातक ऊपर जरूर आएगा, उसका लॉस कंट्रोल करेगा, लेकिन इतना बहुत ज़्यादा ट्रिमेंडस प्रॉफिट नहीं कर पाएगा। दूसरी एक चीज़ आपको बता दूं, अगर मंगल और धनेश की युति आपकी जन्म कुंडली में नहीं है, लेकिन अगर यही स्थिति यही पोजीशन रही, लेकिन अगर मंगल और धनेश की युति गोचर में आती है, आपकी कुंडली में गोचर में आती है, अभी आप लोग बोलते हो कि बस उसने तो कुछ किया नहीं, बस एक उसको टेंडर मिला और पार्टी चल गई, तो आप देखो कि उसका जो टाइमिंग है तो उसमें एक ही चीज़ देखो, या तो उसको मंगल की या धनेश की अंतर्दशा है और मंगल और धनेश की अंशात्मक युति अच्छी पोजीशन में हुई है गोचर में। समझ लो जन्म कुंडली में नहीं है तो भी, जन्म कुंडली में नहीं है तो भी अगर गोचर में भी ये योग होता है तो वो आपको रिजल्ट मिलेगा। सिर्फ मेरी एक ही कंडीशन रहेगी कि तुला और मीन लग्न में ये युति रिजल्ट नहीं देगी। अच्छा, उसके बाद आपको एक और चीज़ बता रहा हूँ कि 7.5 के बारे में। सबको 7.5 आती है, 2.5 साल की ठैया आती है, बराबर है। अभी हम लोग आपको देख रहे हैं कि समझ लो 7.5 है या 2.5 साल की ठैया है, तो उस सबसे घातक रिजल्ट कभी मिलता है। सबसे घातक रिजल्ट तुम्हारा 7.5 एकदम रिजल्ट पूरा खराब नहीं जाता, आपका टोटली 7.5 ईयर खराब नहीं जाता या टोटली 2.5 साल खराब नहीं जाता। लेकिन एक चीज ख्याल रखो, जब भी सूर्य आपकी 2.5 साल की पनौती हो या 7.5 हो, जब भी सूर्य जड़चर राशि यानी 4, 8 और 12 यानी कि कर्क, वृश्चिक और मीन, एक महीने में सूर्य वहाँ से भ्रमण करता है, तो वो आप पीरियड मार्क करो तो वो जातक का सबसे घातक से घातक पीरियड रहेगा। कोई भी लग्न होने दो, कोई भी राशि होने दो, ये मेरा आपको नेचुरली एकदम सुलझा हुआ नियम है, आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हो। वो तो ये टाइम के लिए आपको एक ही चीज करनी है और वो है
शनि और सूर्य की दोनों की उपासना करो आप। शनि और सूर्य दोनों की उपासना करो। सूर्य को जल दो और शनि के लिए गरीब लोग को मदद करो, और पर्टिकुलरली शाम के टाइम गरीब को खाना दो, जिसको जरूरत है उसको। और एक चीज आपको बता रहा हूं, आज के जमाने में लव मैरिज या मैरिज क्यों ब्रेक डाउन हो रहे हैं, मैं एस्ट्रोलॉजिकल दृष्टि से बता रहा हूं आपको। तो ब्रेकअप के लिए आपको एक चीज मैं बता रहा हूं कि 3 ग्रह सबसे ज्यादा खराब रिजल्ट देते हैं। सूर्य, मंगल और शनि। राहु केतु नहीं करते इतना खराब जितना सूर्य, मंगल और शनि करते हैं। देखो, जो भी जातक का सप्तमेश या सप्तम स्थान से सूर्य से संबंध होगा तो समझ लो वो जातक को ईगो रहेगा हद से ज़्यादा। मैं सब कुछ हूँ, मेरे सामने वाला पार्टनर कुछ नहीं है। जब उसके दिमाग में ये रहता है तो दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स खड़ा हो ही जाएगा और मैटर ब्रेकअप तक जाती है। दूसरी बात करूँ, मंगल। मंगल ऊर्जा का कारक है, सब बात ठीक है, लेकिन वो हद से ज़्यादा जोश हो जाता है जब जातक के हाथ में। जब जातक के पास हद से ज़्यादा जोश हो जाता है ना, तो सामने वाला उसको बेयर नहीं कर पाता है, तो उसके लिए वहाँ पे ब्रेकअप हो जाता है। क्यों? मंगल बोलेगा मेरे में ताकत है, मैं सब एडजस्ट कर लेता हूँ, मेरी कैपेसिटी है। बस वही कारण है, मंगल की वजह से जातक में ब्रेकअप हो जाते हैं। उसके बाद शनि। तो शनि एक ऐसा ग्रह है कि वो एकलता पसंद है, उसको अपनी धुन में रहता है, वो अपने पार्टनर का नहीं सोचता है। रिलेशन तभी मेंटेन होता है जब पार्टनर एक दूसरे का ख्याल रखे, फिर वो दोस्ती हो, पार्टनरशिप, बिजनेस हो या मैरिज लाइफ हो। अगर एक दूसरे का ख्याल रखेंगे तो वो नौबत नहीं आएगी। और जिसको शनि प्रधान है, सप्तम शनि से युक्त है, या तो सप्तम स्थान में शनि है या तो शनि का नक्षत्र है, तो आपको सेम चीज मिलेगी। और उस वक्त आप यही चीज को देखोगे। और जो भी ब्रेकअप होते हैं उस वक्त आप पार्टनर्स की, लाइफ पार्टनर्स की, बिजनेस पार्टनर की, आप उसकी कुंडली देखो तो उसका सप्तम स्थान है, वो शनि, सूर्य और मंगल से इफेक्ट आएगा और आएगा 100%। उसमें गोचर का रनअप रहेगा और वो आपको टॉप लेवल पर से नीचे तक गिरा देगा। दूसरी एक बात चीज बोलूँ आपको कि जो आपको मैं बताया 7.5 में कि 4-8 बार कर्क, वृश्चिक और मीन राशि में पर्टिकुलरली सूर्य जब शनि के नक्षत्र में आएगा उस वक्त जातक को और भी परेशानी होगी। 7.5 हम लोग गिनते हैं चंद्र से, 7.5 हम गिनते हैं चंद्र से कि भाई चंद्र से 12वें स्थान में शनि है, चंद्र के ऊपर शनि है या चंद्र के दूसरे स्थान में शनि है। लेकिन उसी वक्त अगर सूर्य 4-8 बार वृश्चिक, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि में और पर्टिकुलरली शनि के नक्षत्र में आएगा, पुष्य, अनुराधा है, पूर्व भाद्रपद, तो ये जो नक्षत्र में आएगा उस वक्त देखो जातक को सबसे ज्यादा से ज्यादा बैड इफेक्ट मिलेगी, शनि सबसे ज्यादा घातक होगा। और एक चीज बोलता हूं आपको मैं, आज के जमाने में छोटे से छोटे बच्चे को भी आंख में चश्मा लग जाता है, और 12 और 15 साल के लड़के को आंख का कैटरेक्ट का ऑपरेशन कराना पड़ा है। मैंने देखा है हॉस्पिटल में, जब मैं मेरा कैटरेक्ट का ऑपरेशन कराने गया था तो मेरी बाजू के बेड में जो पेशेंट था वो 16 साल का बच्चा था। बोला आंख से दिखता नहीं, कैटरेक्ट आ गया। तो कैटरेक्ट का मेन रीजन क्या है? अभी हम हमारी आंख को देखते लेफ्ट एंड राइट, 2 बाजू से देखते हैं। तो आप इतना ख्याल करो, अगर जब भी आप आंख का ऑपरेशन करवाने जा रहे हो, ये मेरा नहीं, एक मेरे डॉक्टर का अनुभव में बता रहा हूँ कि उन्होंने मेरे बताया कि मेरा आज तक ऑपरेशन में इतनी मेहनत करता हूँ
मोस्टली मेरा सक्सेस होता है, लेकिन कोई कोई ऑपरेशन मेरा टोटली क्यों फेल हो जाता है। मैं बोला ठीक बात है, मैं आपको निकाल के दे सकता हूँ। तो उसका एक ही रीज़न मैं आपको बता सकता हूँ कि मैंने उसको बोला जो जो लोग के आपने ऑपरेशन किया है ना, उसका मेरे को लिस्ट दो और तारीख दो, कौन सी तारीख को और कभी किया। देखो आँखों का ऑपरेशन मोस्टली सुबह में हो जाता है, दोपहर तक फिनिश हो जाता है, दोपहर के बाद वो लोग ऑपरेशन मोस्टली नहीं करते। तो वो जो मैंने देखा, तो जो लोग का आँखों का ऑपरेशन फेल हुआ था उसकी मैं टाइम देखा, तो वो टाइम गोचर्स में दूसरे या 12वें स्थान में से राहु का भ्रमण, केतु का भ्रमण, शनि का भ्रमण। दूसरी चीज, उसी दिन में कभी भी चंद्र ये राशि का नहीं होना चाहिए, यानी कि शनि के नक्षत्र का, राहु के नक्षत्र का, केतु के नक्षत्र का चंद्र नहीं होना चाहिए। अगर होगा, कितना भी स्किल्ड डॉक्टर होगा आंख का ऑपरेशन करने वाला, लेकिन उसमें कुछ न कुछ प्रॉब्लम रह जाएगा। आप मार्किंग कर लो, मैं आपको गारंटी देता हूँ। अगर आंख के ऑपरेशन में किसी का भी प्रॉब्लम आता है तो उसका ऑपरेशन की डेट देखो और उसका जो चंद्र राशि है वो मार्किंग देखो आप, तो कहीं ना कहीं उसको राहु केतु शनि इफेक्ट आई होगी और वो जातक को तकलीफ आएगी। जब उसने एक ही डॉक्टर के पास लेफ्ट आइज का ऑपरेशन किया, सही गया, और राइट आइज में क्यों प्रॉब्लम आया। जब ऐसा चीज आया तो सीधी सी बात है, देखो आप कि चंद्र कौन सी राशि में है, कौन सा नक्षत्र का है। तो सॉरी, बस यहाँ पे मैं अपनी वाणी नाम करता हूँ। ये जो अपना ज्योतिष पुंज है उसके लिए मैं सबसे पहले वो संस्था का आभारी हूँ जिन्होंने मेरे पे इतना भरोसा किया, और आज मैं वो सब सफल करके पूर्ण कर सका। आप लोगों का साथ मिला। थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट।